अभी आपको बताएं कि सहराए चौलिस्तान में बदतरीन खुश्क साली जिंदगी प्यास से निढाल हो गई। बहावलपुर डिवीजन में सहराए चौलिस्तान के टोबे खुश्क होना शुरू। मौसमियाती तब्दीली के बायस मौसम सरमा में ही पानी का संगीन बहरान हो गया। मुतअद्दिद टोबों में पानी खत्म होने से इंसान और मवेशी शदीद मुश्किलात का शिकार है। शदीद सर्दी और कोहरा पड़ने से चरागाहें खुश्क हो गई। कुदरती चारा नापैद है। बहावलपुर का सहराए चौलिस्तान शदीद खुश्क साली की लपेट में आ गया। डिवीजन भर में फैले सहराए चौलिस्तान में टोबे तेजी से खुश्क होने लगे हैं। बारिशें ना होने से कई मकामात पर पानी खत्म हो चुका है, जिससे मकामी आबादी और मवेशियों की बका खतरे में पड़ गई है। शदीद सर्दी और कोहरा पड़ने से चरागाहें खुश्क हो गई हैं। कुदरती घास और जड़ी बूटियां नापैद हो चुकी हैं। चारे की शदीद किल्लत के बाइस मवेशी कमजोर हो रहे हैं, जबकि अम्बात का खदशा भी बढ़ने लगा है। पानी यो कुछ खड़े जा 18 लाख खड़े जाकर तैयार खड़े ये गुपाली पानी क्या नहीं गुपाले ये पानी क्या नहीं पानी यो कुछ खड़े माल से यो पीने सही वाले पानी चुका खड़े बिया पानी किथाई भी कह नहीं जा 18 लाख खड़े कुटाने वाली कमाटी पानी कह नहीं। मेहरबानी थी वे साकू पानी मिलिया वने गवर्नमेंट ने साकू वडी सहूलत दी आई क्यों जो वड्या साडा माल पींदा आप पींदा हुण साडे उस 100 जुगा पे हुण माल थाऊ पिलाते पे 3 मर्दन ते बच्चे 3 मर्दन माल 3 मर्दन। पानी और चारे के हुसूल के लिए चौलिस्तानी खानदान मीलों का सफर करने पर मजबूर हैं। कसाई वाले टोबे समेत मुतादिद टोबों पर पानी खत्म होने के करीब है, जहां इंसान और मवेशी एक ही पानी इस्तेमाल करते हैं। दीनगढ़, हेड़े वाला, छट्टे वाला, जमाल वाला, रांझे वाला, ढेडनी और फेसड़ जैसे इलाकों में पानी की शदीद किल्लत है। हालात से तंग आकर कई खानदान अपने माल मवेशियों समेत नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं। पानी लेंदे हैं टैंकी जो सट वेंदे पे आए टैंकी पानी नहीं देंदे साकू देर दी टैंकी से देंदे टैंकी दे पानी पे देंदे सही वाले खड़े हैं आप असेल टोबे से पानी यो खड़े पानी मुका खड़े माल खमे जाए चरा लभदा नहीं। चौलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से फराहम की जाने वाली वाटर सप्लाई नाकाफी साबित हो रही है, जिसके बाइस मसाइल जूं के तू बरकरार हैं। पानी की कमी ने चौलिस्तान की मईशत और रवायती तर्ज जिंदगी को शदीद खतरात से दो चार कर दिया है। चौलिस्तानी खानदान बेबसी की तस्वीर बने बाराने रहमत के मुंतजिर हैं, ताकि सहराई जिंदगी एक बार फिर से सांस ले सके। कैमरामैन सकलैन शाह के हमरा रजा मलिक, रोही, बहावलपुर। उधर बहावलपुर का जेरे जमीन पानी पीने के लिए मुजरे सेहत करार वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री बहावलपुर से तफसीलात सामने आ गई। जेरे जमीन पानी में नमकियात की मिकदार मुकर्ररा हद से कई गुना ज्यादा। मुजरे सेहत पानी पीने से कैंसर, हेपेटाइटिस, जिस्मानी माजूरी और गुर्दों के अमराज में इजाफा हो रहा है। बहावलपुर का जेरे जमीन पानी पीने के काबिल नहीं। वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री बहावलपुर से मौसूल तफसीलात के मुताबिक जिला के मजमूई तौर पर 83% इलाकों में पानी पीने के लायक नहीं, जबकि शहरी इलाकों में ये शरह 94% तक पहुंच गई है। सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि पानी में आर्सेनिक की मिकदार मुकर्ररा आलमी हद से 10 गुना ज्यादा पाई गई है। ये जहरीला अंसर तवील इस्तेमाल से कैंसर, हेपेटाइटिस, जिस्मानी माजूरी, गुर्दों और जिल्द के अमराज और दीगर बीमारियां पैदा कर सकता है। बहावलपुर में पानी की सिचुएशन ये है कि हमारे पास जो अवेलेबल डाटा है उसके मुताबिक 80 to 83% पानी जो है ज़ेरे ज़मीन वो कंटेमिनेट है। तो 17 to 20% डाटा जो है वो ये बताता है कि पानी काबिल इस्तेमाल है कुछ एरियाज़ का। और इसका इम्पेक्ट ये है कि बहावलपुर समेत हमारे जो छोटे छोटे दूसरे गाँव, कस्बा जात और छोटी तहसीलें हैं उनमें कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से किडनी और दूसरी जो डिजीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और यही उनका इम्पेक्ट आ रहा है। आर्सेनिक कंटेमिनेशन की वजह से हमारे पास कैंसर के केसेस आ रहे हैं और हेपेटाइटिस के बहुत ज़्यादा केसेस हैं और इस सब की बड़ी वजह जो है वो पानी का कंटेमिनेटेड होना है। पानी में नमकियात की मिकदार भी इंतहाई बुलंद है। 3 लीटर पानी में क्लोराइड की सतह 200 मिलीग्राम की बजाय 1000 से ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसी मौदनियात भी कई गुना ज्यादा हैं, जिसकी वजह से पानी कड़वा हो गया है। इंचार्ज वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का कहना है कि जेरे जमीन पानी शहरियों की सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। अलबत्ता उम्मीद की किरण ये है कि शहरी इलाकों से मुतसल दरियाई किनारों के कुछ हिस्सों का पानी अब भी पीने के काबिल है। ये इलाके कुदरती फिल्ट्रेशन की बदौलत निस्बतन बेहतर हैं, मगर ये फायदा पूरे जिला तक नहीं पहुंच सकता। जी, बहावलपुर शहर जो है उसका जेरे जमीन पानी कंटेमिनेट है
और 90 to 95% कंटामिनेट है। कुछ पॉकेट्स हैं दरिया के साथ वाली जहां पे पानी काबिल इस्तेमाल है, बाकी जो अर्बन एरिया का जितना भी अंडरग्राउंड वाटर है वो कंटामिनेट है। साफ पानी का बहरान अब महज एक तकनीकी मसला नहीं रहा, बल्कि सेहत आमा का संगीन चैलेंज बन चुका है। हुकूमत, मकामी इंतजामिया और मुतलका इदारों को फौरी तौर पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने, आगाही मुहिम चलाने और महफूज पानी के मुतबादिल ज़राए फराहम करने की जरूरत है। मैं अकरम शाहीन के साथ ताहिर जुधियाना, रोही, बहावलपुर। सैलाब के बाद जनूबी पंजाब में किसान एक बार फिर मुश्किलात का शिकार हैं। नौशहरा जदीद में मुतासरा जमीनों पर काश्तकारी का आगाज तो हो गया, लेकिन महंगी खाद किसान की पहुंच से बाहर है। मुजफ्फरगढ़ में सेमजदा जमीनों ने फसलों की पैदावार कम कर दी है, जबकि कायमपुर में नहरों की बंदिश से फसलें तबाही के दहाने पर पहुंच गईं। किसान कहते हैं कि फौरी इकदामात न किए गए तो ज़री पैदावार को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा है। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। जदीद में सैलाब से तबाही के बाद काश्तकारी का आगाज, किसानों की मेहनत रंग लाने लगी। मुतासरा इलाकों में सूरजमुखी की काश्त शुरू हो गई। किसान कहते हैं गुज़िश्ता साल सैलाब ने ज़रई जमीनों को शदीद नुकसान पहुंचाया था। जमीनों की बहाली के लिए खाद की जरूरत है, जो महंगी है। डीएपी खाद की बोरी 14,500 से 15,000 रुपए तक मिल रही है। यूरिया खाद की कीमत 4,500 रुपए फी बोरी हो गई है। मुजफ्फरगढ़ में दौरान सैलाब सबसे ज्यादा फसलों का नुकसान हुआ। ज़रई जमीनों में सेम का पानी दाखिल होने से पैदावार कम हो गई। मकीनों का कहना है कि रवां साल सेम ज़दा जमीन से साग की पैदावार भी बहुत कम है। मुस्तकबिल में आम के बागात को भी नुकसान पहुंचने का खदशा है। कायमपुर में नहरों की बंदिश जारी, फसलें तबाही के दिहाने पर पहुंच गईं। सरापा इhtजाज किसान कहते हैं कि नहरों में फौरी पानी छोड़ा जाए, पानी ना मिला तो फसलें बचाना मुश्किल हो जाएगा। डेरा गाजी खान सब्जी मंडी में रिकॉर्ड आमद के बायस आलू टके ठोकरी हो गए। कीमत 16 से 18 रुपए फी किलो होने के बावजूद फरोख्त में इजाफा ना हो सका। आलू की गिरती कीमतों ने आड़तियों और किसानों को परेशान कर दिया है। ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक की रिपोर्ट देखिए। डेरा गाजी खान सब्जी मंडी में चीचावतनी, उकाड़ा, साहिवाल और दीगर इलाकों से आलू की रिकॉर्ड आमद। मंडी आलू से भर गई। आड़तियों के मुताबिक बरामदात न होने के बायस आलू वाफिर मिकदार में दस्तयाब है। सप्लाई ज्यादा होने से कीमत 16 से 18 रुपए फी किलो तक गिर गई है। ताहम सस्ते दामों के बावजूद आड़तियों के लिए आलू को फरोख्त करना एक चैलेंज बन गया है। कम सेल से लागत पूरी करना मुश्किल हो गया है। गिरती कीमतों ने उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। आलू तो सस्ते हो गए हैं, रेट 100 रुपए दड़ी है, 80 रुपए दड़ी है, 16 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। ये आलू एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। सारे मकामी आलू इधर है, उकाड़े से इधर आ रहे हैं, सहीवाल से आ रहे हैं, चीचावतनी से इधर आ रहे हैं, डीजी खान के भी इधर आ रहे हैं। आलू की वाफिर दस्तयाबी ने जहां कीमतों को कम किया है, वहीं आड़ती और किसान मुश्किलात का शिकार हैं। आड़तियों का कहना है मकामी आलू की बरामद से सूरत हाल बेहतर हो सकती है। हुकूमत को इस हवाले से अमली इक़दामात करने चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद उमर के हमरा ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रोही, डेरा गाजी खान। अब आपको बताएं कि रमजानुल मुबारक से पहले ही केले की कीमत बढ़ना शुरू हो गई। सीजन खत्म होते ही फी दर्जन केले का सरकारी निर्ख 120 से बढ़कर 160 रुपए तक पहुंच गया है। किल्लत के बायस आम मार्केट में दर्जा अव्वल का केला 180 से 200 रुपए फी दर्जन फरोख्त होने लगा। मंडी में आड़तियों ने केला मजीद महंगा होने की भी पेशगोई कर दी है। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। रमजानुल मुबारक से पहले ही केले की कीमत बेकाबू हो गई। केले का सीजन खत्म होते ही कीमतें तेजी से बढ़ने लगी हैं। फी दर्जन केले का सरकारी निर्ख 120 से बढ़कर 160 रुपए तक पहुंच गया है। आम मार्केट में दर्जे अव्वल का केला अब 180 से 200 रुपए फी दर्जन फरोख्त हो रहा है। दुकानदारों के मुताबिक नाकिस क्वालिटी का केला भी 150 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त हो रहा है। नई फसल जुलाई में तैयार होगी। इससे पहले कीमतों में कमी का कोई इम्कान नहीं। केला तो सीजन अब आउट हो गया है। तकरीबन पहले केला चल रहा था 100 रुपए दर्जन, 110 रुपए, यानी अच्छा केला बिक रहा था। अब जो है ना केले का रेट है 150, 150, 140, 50 ऐसे बिक रहा है। तशवीश की बात यह है कि रमजानुल मुबारक में ये कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं और फी दर्जन केला 250 रुपए तक भी पहुंच सकता है। खरीदार परेशान है कि जो केला पहले इफ्तार सहरी के लिए सस्ता और पसंदीदा फल था, अब महंगाई के बाइस बेशतर लोगों की पहुंच से बाहर हो सकता है। दुकानदारों का कहना है कि सप्लाई बिल्कुल कम हो गई है। जो केला अभी मंडी में आ रहा है वो स्टोर का है या दूर दराज से लाया जा रहा है, इसीलिए रेट खुद ब खुद बढ़ रहे हैं। अवाम का मुतालिबा है कि रमजान से पहले बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाया जाए
ताकि रोजादारों को सस्ती और सेहतमंद गजा मुयस्सर हो सके। शहर औलिया में पतंगबाजी करने वालों की पकड़ धकड़ जारी है, जबकि पतंगबाजी पर पाबंदी के खिलाफ वुकला बरादरी भी मैदान में आ गई है। वुकला ने हुकूमत पंजाब से कम एक दिन बसंत मनाने की इजाजत का मुतालबा किया है। इस पर माहिर इमरान की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में बसंत पर पाबंदी के खिलाफ वुकला भी बोल उठे। कहते हैं लाहौर में बसंत मेला जारी है, जबकि मुल्तान में पतंगबाजी पर पकड़ धकड़ की जा रही है, जो इम्तियाजी सलूक है। वुकला ने इस सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। मरकज लाहौर है, इसलिए लाहौर में ज्यादा, लेकिन उसके साथ साथ पूरे पंजाब में भी होती थी। उनमें डेट्स मुख्तलिफ होती थी। तो मेरी मरीम नवाज साहबा से, जो सीएम पंजाब है हमारी, उनसे दरखास्त है कि ये जो खुशियां हैं इसमें पूरे पंजाब को शामिल किया जाए। वुकला ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि अगर 3 दिन की इजाजत मुमकिन नहीं तो कम से कम 1 दिन के लिए ही बसंत मनाने की इजाजत दी जाए। उनका कहना था कि बच्चों की छुट्टियां हैं और लाहौर की बसंत देखकर मुल्तान के शहरियों खुसूसन बच्चों का दिल ललचा रहा है। ये बसंत मनानी चाहिए, बच्चों को ये खुशी का मौका देना चाहिए। देखिए हम भी मनाते रहे, अब आके ये पाबंदी हो गई, फिर मुल्तान के लिए तो खुसूसी तौर पर होनी चाहिए। वकला का मजीद कहना था कि मुल्तानियों को खुशी के इस त्यौहार से महरूम रखना नाइंसाफी है। वकला ने 1 दिन की बसंत मनाने का बाज़ाब्ता मुतालबा करते हुए कहा कि हिफाजती शराइत के साथ बसंत की इजाजत दी जाए ताकि अवाम खुशियां मना सकें। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान में गटरों के 27 ढक्कन चोरी रोही पर खबर नशर होने के बाद इंतजामिया का एक्शन फौरी तौर पर तमाम ढक्कन लगा दिए गए, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर वासा मलिक इसहाक की मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। तफसीलात के लिए अहमद खान की रिपोर्ट देखिए। रोही बना मुल्तान के अवाम की आवाज। रोही न्यूज ने मुल्तान में गटरों के 27 ढक्कन चोरी होने की खबर नशर की, जिस पर जिले इंतजामिया और वासा ने फौरी एक्शन लिया और सेवरेज मेन होल्स के ढक्कन दोबारा लगा दिए गए। 27 गटरों के ढक्कन नंगाना चौक से 1.5 चौक तक लगाए गए हैं। थाना BZU पुलिस ने असिस्टेंट डायरेक्टर वासा मलिक इसहाक की मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। चोरी शुदा ढक्कनों की कीमत 2,16,000 रुपए बनती है। बाकी कोई जड़ा समझदार है वो काम ये नहीं करेंदा, क्यों कई ऐसे है ना, कोई ढक्कन रख वेंदे, कोई जड़ा ना बना रहा है, कोई इसी तरीके काम तो हो रही है ना। पुलिस हुकाम के मुताबिक ढक्कनों की चोरी के केस की तहकीकात जारी हैं, जल्द हकाइक सामने लाएंगे। कैमरामैन हारून के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। उधर मुजफ्फरगढ़ में मुरादाबाद, ठट्ठा सियाल और लंगर सराय को जाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार हो गई। तलेरी बाईपास चौक से ठोकर तक सड़क पर गहरे गड्ढों से हादसात मामूल बन गए हैं। मकामी अफराद ने आला हुकाम से सड़क की हालत बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। तफसीलात के लिए आमिर डोगर की रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरगढ़ की अहम शाहराह मुसाफिरों के लिए खतरे की घंटी बन गई। तलेरी बाईपास रोड से ठोकर तक सड़क टूट फूट का शिकार हो गई। सड़क पर गहरे गड्ढे पड़ने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। मुसाफिर कहते हैं कि अक्सर हादसात की वजह से परेशानी है। साथ ही तिलेरी नहर है, ठेकेदार ने सड़क तमीर में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया। महकमा अनहार की जो है गफलत की वजह से, नाअहली कह लें इसको, करोड़ों रुपए अरबों रुपए फंड्स मिलते हैं, लेकिन आप देख लें बंद मजबूत नहीं है। शहरियों का कहना है कि आने वाले दिनों में मुतवक्का बारिशों से सड़क को मजीद नुकसान पहुंच सकता है। सड़क की चौड़ाई 10 से 12 फुट है, इसलिए सड़क पर खड़े हैं कि कार या बड़ी गाड़ियां इससे नहीं गुजर सकती। शहरियों का कहना है कि आला हुकाम को सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए ताकि मजीद हादसात से बचा जा सके। जितनी जल्दी हो सके सड़क की हालत जार को बेहतर बनाया जाए। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़।